Take and let's start the discussion of फिजिक्स स्ट्रेटजी कि आपको फिजिक्स कैसे करना है ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आ सके वीआईटी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एक्चुअली तीन चीजों पे काम करता है। पहला उस कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस, और उस पे जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं उनको अप्लाई करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चीजों को बहुत अच्छे से समझा नहीं है या केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या बचता है? डेफिनेशन और फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड काफी सारा पार्ट आता है आपका वीआईटी एग्जाम के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक साथ आपको रखना होगा, और जो जो भी क्वेश्चन आपको दिखे जहां पे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करें। साथ में जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या सपोज दैट आपके काफी सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो चीज आप एक बार देख सकते हो। ज्यादा जहां पर थोड़ा डीप लगे, या कोई रोटेशन का क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है, तो उसको फर्स्ट साइट में पहली नजर में उसको आप स्किप कर जाएं। ठीक है, तो जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं उस तरह से करना है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री सब बच्चों का अच्छा हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि मैंने महसूस किया है। उसके बाद में फिजिक्स और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैथ्स का पेपर भी टफ होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट बनता है, बचता है, जिसका वेटेज आपका 35 क्वेश्चन का है, और इसमें क्वेश्चन किए जा सकते हैं विद इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार जो आपका सिलेबस है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखो, जो 11th का पार्ट है वो काफी मतलब कम है एक्चुअली में। मोर देन 60% या अराउंड 60% आपका 12th का ही पार्ट आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अगर सिलेबस में देखें तो मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो वर्क पावर एनर्जी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं। न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी बेस्ड जो भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से इसको स्टडी करना चाहिए। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स के अलावा। केवल थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आस मीन्स आते ही हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन डिपेंड करता है, दो क्वेश्चन आते हैं, तीन आते हैं, या एक ही आता है, बट डेफिनेटली क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में जो 12th का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इस पे बेस्ड आपने जरूर अच्छे से इसको किया होगा, 12th बोर्ड्स का पार्ट है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। अभी तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगर उनकी हम बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, और जैसे कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपका कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया अभी कल या परसों के पेपर के अंदर। तो ये सारे फॉर्मूले आपके जो भी हैं इलेक्ट्रो के, चाहे वो डायपोल मोमेंट हो या फिर आपका और रिलेटेड चीजें हों, तो वो आप एक बार अच्छे से करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा। मैं आपको एक ब्रॉड लेवल पे गाइड कर सकता हूँ, बट मुझे मतलब मैं एक्चुअली में केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो इंटरनली कैसे क्या मैंने किया था वो चीज आपको अभी पता होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप कर पाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिज्म का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, है ना। तो ये आप अच्छे से करें, चाहे वो आपका ओम्स लॉ हो या फिर आपका जो आपके टर्म्स होते हैं कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इन पे बेस्ड। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इस टाइप की चीजें, तो आप हर चीज को देख के जाएं। जब पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उस केस में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी पार्ट से आपका इजी क्वेश्चन आता है तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को कर पाए। तो ये एक चीज रहती है, आपको सिलेबस छोड़ना नहीं होता है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख के जाएं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस पे काफी सारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल आप देख लें अच्छे से।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो खासकर जो आपके फॉर्मूले वगैरह होते हैं म्यू 0.25 और समथिंग लाइक दैट, जो आपका सर्कुलर लूप वगैरह पे क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है, तो उस चीज को आप अच्छे से एक बार कर लें और फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। और जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं उनकी वैल्यू आप अच्छे से याद रखने से 1/4 एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या फिर इस टाइप की चीजें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कॉमन वैल्यू से म्यू 0.45 की वैल्यू। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका यूनिट एंड डायमेंशंस में काफी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है जहां पे डायमेंशन बतानी होती है, तो वो एक बार जरूर आप देख लें। नेक्स्ट इसमें बहुत ज्यादा, जैसे 11th में ही थोड़ा सा बात कर ले रोटेशन वगैरह पे, बहुत आपको ज्यादा कठिन चीजों को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ इजी एग्जाम एज कंपेयर टू जेई और एनी अदर रिलेटेड एग्जाम। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारी मात्रा में रहते हैं, जो कि आपको एक अच्छी और डिसेंट रैंक दिला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें बेस्ड काफी मतलब इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है वीआईटी के लिए। तो इसमें आप सारे जो भी फॉर्मूले हैं और जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये सारी चीजें आप अच्छे से करके जाएं, या आपने किया है तो उसको रिवाइज करें। जहां भी फॉर्मूला वगैरह आपको डाउट आए तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लें, इससे आपका काफी अच्छा रहेगा। और रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो टॉपिक आपका नहीं किया है तो वो तो मुश्किल है, लेकिन जिस टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं कमजोर वीकनेस लगती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप वन शॉट देख सकते हैं आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल को, क्योंकि फिजिक्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, बट आशीष अरोड़ा सर जो कि जेई के लिए मेनली कॉन्सेप्ट बताते हैं, उनके जनरल वीडियोज आप देख के काफी कुछ आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में आपके काफी मेजर मतलब बड़ा पार्ट है, तो इसमें जो आपके मिरर या फिर लेंस के फॉर्मूले वगैरह इस पे बेस्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वो आप अच्छे से कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि काफी ट्रेंड में है, मॉडर्न फिजिक्स, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आ सकते हैं। आई मीन कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं 4-5, तो ये पार्ट आप कर लें। साथ में सेमी कंडक्टर, तो इन पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। एंड गेट, नैंड गेट जो भी है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। सो 2 से 3 साल के क्वेश्चंस जो कि नेट पे अवेलेबल है, उनको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें। आपका एग्जाम जब भी होने वाला है 25, 26, 27, आई थिंक ये 3 दिन बचा हुआ है, तो इसमें आप फिजिक्स को अच्छे से कर लें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए। रीजन ये था कि केमिस्ट्री जो कि इजी आ रही है और बच्चे अच्छे से स्कोर भी कर पाते हैं, लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं अगर मैथ्स टफ आ गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इजी है तब भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और यहाँ पे टाइम कम है, तो फिजिक्स ही ऐसी है जो कि आपकी रैंक को इम्प्रूव कराएगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश और रीजनिंग में, तो इंग्लिश तो आई थिंक आप कर पाओगे इजिली, और रीजनिंग में जितना पार्ट आप कर सकते हैं वो एक बार देख के पहले अटेम्प्ट कर ले। और बाकी हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आपकी तुक्का स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी ऑप्शंस में जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपको क्या करना होता है, वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी पढ़ाई वाले कंटेंट के साथ में। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली केमिस्ट्री और कोशिश की है कि एप्टीट्यूड सेक्शन और मैथ्स में भी पीवाईक्यू सॉल्व किया है, तो वो आप अपने हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी लगे वो फॉलो करनी चाहिए। लेकिन हमें लगा कि आपको एक आइडिया दे देते हैं, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बाय।